देखा आपने धर्म परिवर्तन का ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा खेल। अब आगे बढ़ेंगे। हथकड़ी में आज बात करेंगे ऐसे साइबर ठगों की जिनका नेटवर्क पूरे राजस्थान में फैल चुका है। ये ठग इतने शातिर हैं दोस्तों कि इन्होंने बेरोजगार युवाओं के बैंक खातों को ठगी का जरिया बना लिया। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई में जो खुलासे सामने आए हैं वो चौंका देते हैं। उसने सबको चौंका दिया, आपको भी चौंका देगा। पिछले कुछ सालों में इन खातों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी का ट्रांजैक्शन सामने आया। साइबर ठगी को लेकर हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, क्यों ना साथ में इसको समझें और देखें। चलिए। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस की पकड़ में आई ये साइबर ठग कोई मामूली अपराधी नहीं है। इनके नेटवर्क की करतूत सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। पिछले कुछ महीनों से शेखावटी और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे थे। पुलिस के इनपुट में सामने आया कि ठग बेरोजगार युवाओं के बैंक खाते किराए पर लेकर ठगी कर रहे हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की सूची में दर्ज 3600 से ज्यादा खातों की जांच के बाद जब पुलिस ने नकेल कसी तो अब तक 33 बदमाश गिरफ्त में आ चुके हैं। शेखावटी के कोतवाली, नवलगढ़, पचेरी, मंडावा और बबाई थाने में लगातार कार्रवाई चल रही है। खुलासा हुआ कि कई युवाओं ने मामूली कमाई के लालच में अपने बैंक खाते ठगों को दे दिए। ठग खाते कमीशन पर लेते हैं और उन्हीं खातों का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट स्कीम, गेमिंग ऐप और दूसरे साइबर क्राइम में होता है। कई खातों में 1.5 साल में लगभग 2 अरब रुपए का लेन देन सामने आया। कुछ खातों पर बैंकों ने 70 से 75 करोड़ रुपए होल्ड कर दिए। ठगी का ये नेटवर्क राजस्थान से लेकर कर्नाटक, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। हमारे पास अराउंड पूरे झुंझुनू में 3600 से ऊपर की म्यूल अकाउंट की लिस्ट आई है। उन मूल अकाउंट में वो सारे वैसे अकाउंट हैं जिनकी शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर लोगों ने दर्ज कराई है और उनके जो पीड़ित के पैसे ठगी होकर उन अकाउंटों में गए हैं। तो अकाउंट किसी ना किसी तरीके से साइबर अपराध पर लिंक अकाउंट हैं, या तो साइबर अपराध को डायरेक्ट बढ़ावा दे रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस गिरोह का पार्ट है। तो इन अकाउंटों पर हमने एक विशेष अभियान चलाया है जो ऊपर मुख्यालय की तरफ से चल रहा है। हमने सारे अकाउंट्स में जिसमें भी साइबर ठगी के पैसों का लेन देन हुआ है उनके अकाउंट होल्डरों की धरपकड़ अभियान शुरू किया है। प्रत्येक थाने की टीम बनाकर उस पे हम पकड़ कर उस पे हम पूछताछ करके विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। शेखावटी नहीं, पूर्वी राजस्थान में भी ऐसे कई मामले पकड़े गए हैं। सवाई माधोपुर के उदई मोड़ थाना क्षेत्र में 3 खातों की जांच में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक फरार है। इन खातों से अलग अलग राज्यों के पीड़ितों के 4 लाख रुपए से ज्यादा ठगी हुई। आरोपियों ने माना कि उन्होंने खाते कमीशन पर दिए थे। इसमें से कुछ हम अभी प्रिवेंटिव कार्रवाई कर रहे हैं जिनके बारे में हम डिटेल जुटा रहे हैं। जब हमें लगेगा कि हाँ ये जो अकाउंट है उसका जो मालिक है जिसको हमने बुलाया है वो सच में साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे। तो अभी हमने कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया है। उस अकाउंट में 36 कंप्लेन थी एनसीआरपी के साइबर फ्रॉड के, उसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कराया। उसके जो गिरोह के और सदस्य हैं उनको भी हमने नामजद किया। इसी तरह अभी बबई में हमने एक अकाउंट पकड़ा जिसमें 25 से 30 के बीच ट्रांजैक्शन हुए थे या साइबर कंप्लेन दर्ज थी, उसके खिलाफ भी मुकदमा कर रहे हैं। तो हम इनको पकड़ के चेक कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर रहे हैं जिससे कि हम विधि सम्मत कार्रवाई भी इनके विरुद्ध करें। पकड़ में तो डेली हम 10-20 लोगों को पकड़ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स का सत्यापन कर रहे हैं। अब तक 50 के अराउंड लोगों को हम पूछताछ कर चुके हैं या गिरफ्तार कर चुके हैं। राजधानी जयपुर भी इनसे अछूती नहीं रही। विद्याधर नगर पुलिस ने शकील अहमद नामक आरोपी को पकड़ा। उसके खाते से 1 साल में 5 करोड़ 62 लाख रुपए का लेन देन सामने आया। ये खाता अकेले 33 शिकायतों से जुड़ा पाया। पुलिस को शक है कि पूछताछ में और बड़े खुलासे होंगे। मूल अकाउंट जो हमारे पास कुछ सत्यापन के लिए आए हुए हैं तो उन खातों का सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान हमने एक खाता धारक का बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि उसके 33 जो है अलग अलग शिकायतें जो है उसके पोर्टल पे दर्ज है 1930 के अलग अलग जो जगह से। तो उस खाते का खाता धारक है उसका एड्रेस जो है वो ज्योति नगर कच्ची बस्ती का आ रहा था। तो हमने उसका एड्रेस का सत्यापन किया तो वहाँ से उसने मकान छोड़कर कहीं दूसरी जगह रह रहा था, वहाँ से हमने उसको गिरफ्तार किया है। तो कुल उस खाते के अंदर जो संदिग्ध खाता था इसका जिसके खिलाफ शिकायतें थी 5 लाख और 62,000 रुपये का उसके अंदर ट्रांजेक्शन होना पाया गया है जो अलग अलग लोगों से 5 करोड़ 62 लाख।
और इसका नाम जो है शकील अहमद है और इसके पिताजी का नाम शफी शाह है और इसका दामाद है जो इस खाते को कई बार ऑपरेट करता है, वो भी इसमें अभी वांछित है, जो अभी फरार है। पुलिस की जांच में सामने आया कि करीब 300 स्थानीय लोग भी इन खातों के संचालन से जुड़े हैं। पुलिस की अपील है कि किसी अजनबी को कभी भी अपना बैंक खाता ना दें और किसी भी संदिग्ध लेन देन की जानकारी तुरंत साइबर थाना या राष्ट्रीय पोर्टल पर दर्ज कराएं। जयपुर में एक मजदूर के खाते में 5 करोड़ रुपए मिले हैं। जब बैंक ने और पुलिस ने वो देखा तो खुद बैंक और पुलिस शॉक हो गई और जब कार्रवाई की तो पता चला कि ये म्यूल खाता धारक है जो साइबर ठगी में जिसने अपना खाता साइबर ठगों को दे रखा था। शकील नाम के शख्स को विद्याधरनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खाते में लगभग 5 करोड़ रुपए का कैश आया है और वो इसके बदले कमीशन लेता था और अपना खाता साइबर ठगों को दे रखा था। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इसका जो दामाद है वो खाता खुला रखा था और वो इसको ऑपरेट करता था। उसके बाद दामाद फरार है और इसके साथ ही मजदूर के खाते में 5 करोड़ रुपए मिले हैं जिसको फ्रीज कर दिया है। बहरहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना बनी हुई है। झुंझुनू और जयपुर में लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। अपनी सुरक्षा के लिए ये 4 कदम याद रखें। पहला, अपना बैंक खाता किसी को ना दें। दूसरा, किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरा, बैंक ट्रांजैक्शन अलर्ट हमेशा सक्रिय रखें। चौथा, अगर आपका फोन या पहचान हैक हो जाए तो तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क करें। साइबर ठगों से बचाव का सबसे आसान तरीका है सतर्क रहना। लालच में खाता देना आपको भी अपराध के दायरे में ला सकता है। जागरूक रहें और सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।